हाय, दिस इज सना सुल्तान और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत के यूट्यूब चैनल पे। बाकी सना सुल्तान बोलते नजाकत तो खून में। ओके, बाय। क्या बात, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। ऑलराइट, सो बिग बॉस के घर के अंदर तो हम लोग इनके शायरी वगैरह, इनके जो खूबसूरत खूबसूरत लफ्ज है वो तो सुन ही रहे थे, बट अभी बिग बॉस के घर के बाहर और एंटरटेनिंग तरीके से सुनने का टाइम आ गया है। आई हैव विद मी द ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग सना। थैंक यू सो हाय। मच फॉर बीइंग विद अस। कैसे फील कर रहे हो अभी? शुक्रिया। पॉजिटिव की क्या एनर्जी, क्या है अभी आपके अराउंड? बहुत आला तरीन महसूस कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है बैक विद अ बैंग इन रियल लाइफ। या बिग बॉस यूनिवर्सिटी से आई हूँ और एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के आई हूँ। वैसी वाली कैफियत है फिलहाल मेरी। क्या बात है, ऑलमोस्ट टॉपर भी बन के आए हो, ऐसा भी बोल सकते हैं। अंदर ही अंदर यू शुड जी। फील लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। दैट। मुझे एक चीज बताइए कि काफी कुछ हुआ, a lot of opinions were raised etc and everything। कुछ ऐसा ओपिनियन जो आपके बारे में घर पे ऐसा लिया गया बट विच यू डू नॉट एग्री एट ऑल, बिकॉज हर एक के बारे में परसेप्शन कुछ ना कुछ। रणवीर के बारे बिल्कुल। में ऐसा परसेप्शन है कि वो मास्टरमाइंड है, वो बहुत दिमाग से खेलते, शायद खेलते भी होंगे। मिलते हैं बिल्कुल। आपके बारे में कोई ऐसा परसेप्शन जो फॉर्म हुआ रहेगा जो आपको लगता है कि गलत हाँ, ये शुरू में मेरे साथ हुआ था ना। मुझे फेक बोला गया था शुरू में क्योंकि मेरा लहजा जो है वो उर्दू वाला है। है? तो उनको लगता था कि बस बन रही है कैमरा में दिखने के लिए, बट मैं शायरी लिखती हूँ। 4-5 सालों से मेरी उर्दू खाली थी, तो उन वो भी गलत नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद नहीं सुना कि लड़की दिखती मॉडर्न है, उसकी जुबान उर्दू है। थोड़ी-सी कॉन्ट्रडिक्टरी मेरी पर्सनैलिटी है, बट शुरू-शुरू में फेक का थप्पा मुझ पे लगा दिया हर किसी ने। इसलिए 2 हफ्ते से मैं मुसलसल नॉमिनेट भी हो रही थी। लेकिन फिर उसके बाद तीसरे हफ्ते इन लोग किया, उन्होंने कहा सॉरी हम आपको गलत समझते, आप तो सच में ऐसे ही हो। तो वो जो फेक वाला जो उन्होंने टैग मुझे दिया था, उससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ था, बट आई थिंक वो मैंने काफी हद तक आने के पहले निकाल दिया। कितना प्यारा लगता है सुनने में ऑल्सो यार, मतलब जब आप इस तरीके से बोल रहे हो, एक लिहाज है, एक नजाकत है विच वी कैन लिसन टू। शुक्रिया। यू नो, अभी अभी यानी ये कॉन्वर्सेशन जब तक आप इंटरव्यूज करोगे ये रहने वाला है कि जी। अरमान मलिक ने जिस तरीके से आपको शेम किया, राइट? हम लोग इतना बोलते रहते हैं फेमिनिज्म के बारे में, ये वो एक्सेट्रा, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हिपोक्रेसी इज विच यू ऑल्सो रियलाइज लेटर कि तुम्हारे वाइफ के बारे में अगर बोला जा रहा है तो वो गलत है, लेकिन तुम अगर किसी दूसरे के बहन या गर्लफ्रेंड या किसी के बारे में बोलो देन वो सही हो जाता है, बिकॉज यू आर सेइंग करेक्ट। दैट। वे यू हर्ट एंड आई यू स्टिल हर्ट? अगर कल को जाके आपको अरमान मलिक कोई सोशल गैदरिंग में मिलते हैं, विल यू फील द नीड टू गो एंड मीट हिम? वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई थिंक सो। अगर उनको मैं जब अगली दफे देखूंगी, आई डोंट थिंक सो कि मैं उनके पास सामने से जाके उनको ग्रीट करना चाहूंगी। प्रॉब्ली आई कैन जस्ट एक्सचेंज अ ग्लांस एंड अ स्माइल, दैट्स व्हाट आई कैन डू एट मैक्स। और उससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इज्जत जो होती है ना वो इंसान कमाता है, और उन्होंने गवा दी मेरी नजर में। शुरू शुरू में ठीक था, फेक समझते थे मुझे, उसमें भी मसला नहीं था, नॉमिनेट करके उसमें भी मसला नहीं था। लेकिन जो एंड में जाने के टाइम उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया, दो चीजें की, बॉडी शेम किया, उसके पहले उन्होंने मेरी और साई की दोस्ती भी तोड़ने की कोशिश की। तो वो जो खास करके तब जब मैं नेजी के लिए इतना स्टैंड लेकर खड़ी राइट। रही, तो वो चीज मुझे लगता है उनको बर्दाश्त नहीं हुई। क्योंकि उनको था कि इतना कैसे उसने स्टैंड ले लिया है ना, और सब बोल रहे थे कि अरमान जी को कैप्टन बनाओ। मैं राजी नहीं थी जब तक वो राशन वाली बात बिग बॉस ने नहीं की। तो उस चीज से उनको मुझसे काफी इख्तिलाफ था, काफी मसले मसाइल थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उनसे ज्यादा राब्ता या राब्ता नहीं रखना चाहूंगी। आपका आपका ओपिनियन क्या है अबाउट पायल एंड कृतिका? डू यू फील दैट दे आर जेन्युइन? बिकॉज जो उनका सेटअप बन गया है, एक परसेप्शन बाहर है कि यार ये लोग ऐसे इस तरीके से यूट्यूब पे कंटेंट बनाते तो ऑफ कोर्स कंटेंट चलता है, उससे ऑफ कोर्स दे अर्न एज वेल। सो इट्स अ वेरी इंटरनल सेटलमेंट आपस में तीनों के वजह से, कुछ उसके अलावा नहीं है, इमोशनल कुछ कनेक्ट नहीं है, तीनों का अंदर ही अंदर सेटलमेंट होगा। आपको ऐसा लगता है? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल फील दिस वे। आपका पायल एंड कृतिका के बारे में क्या सच ओपिनियन है? कहूँ, हाँ, शुरू में मुझे ये लगता था जब मैंने बाहर उनका थोड़ा बहुत देखा था, बट घर के अंदर ये जज कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों बकायदा बहनों की तरह रहती थी। लिटरली उनका जो कनेक्शन था ना, लाइक ये पॉसिबल है, मतलब तो अ, आपको दिखावा नहीं लगा? मुझे सच में नहीं लगा, क्योंकि मुझे दोनों बहुत कंसर्न लगती थी एक दूसरे के लिए। जो है वो है, ईमानदारी से बोलूंगी। और मैं सोचती भी थी, मैं बात भी करती थी, "यार, ये कैसा मुमकिन है?" दिखने के लिए लग रहा है कि ये जेन्युइन है, लेकिन अंदर से सोच भी आ रही है कि मुमकिन कैसे है ये। बट जो दिख के आया, डेफिनेटली वो जेन्युइन लगा मुझे। अभी फाइनली इतने ट्रोलिंग या हेट्रेड या व्हाटएवर यू कॉल इट, उसके बाद पायल ने ये बोला है कि मुझे इनसे अलग होना है, कृतिका अरमान जी के साथ अलग से रह सकती है, मुझे नहीं रहना, क्या मैं बात बच्चों कर के रहे हो? साथ लेके आ जाऊंगी। दिस इज व्हाट शी हैज सेड।
आई स्वेयर मुझे इसका इल्म नहीं था। बट ये है काफी दिनों, 3-4 दिन मेरे ख्याल से हो गए हो, पायल ने खुद उसके यूट्यूब ब्लॉग में कहा है। आपको नहीं लगता कि ये जो चीज है, ये उसको बहुत पहले शायद डिसाइड करना चाहिए और था? आई स्वेयर गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ मुझे इसका कोई इल्म नहीं था कि उन्होंने ये बोला। नहीं, शी हैज सेड इट। ऑन रिकॉर्ड लाइक ऑन शी रिकॉर्ड है, सेड ऑन दैट। रिकॉर्ड है, वरना मैं खुद ऑन रिकॉर्ड ओह नहीं माय बोलूंगा। गॉड! नहीं मुझे इसका इल्म नहीं था। बट डू यू सपोर्ट हर डिसीजन? बिकॉज a lot of people were कि यार एक टाइम पे चलो तुम्हारा मजबूरी था पायल, तो तुम उस टाइम पे रही थी, बट नाउ दैट यू हैव योर ओन मतलब अर्निंग बोलो सोर्स, या फिर खुद का पहचान है, डू यू थिंक दैट उसने जो डिसीजन लिया है अरमान से अलग होने का, पर्सनली एज अ वुमन व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? आई थिंक मैं वो वीडियो देखना चाहूंगी उन्होंने कोई रीजन दिया है इसके लिए, क्योंकि नहीं। अगर उन्होंने रीजन नहीं दिया तो आई थिंक उनको जो सही लगता है उनको वो करना चाहिए। बीइंग अ वुमन, इफ शी फील्स कि शी इज समवेयर हर्ट डीप डाउन द लाइन, उनको डेफिनेटली उनके खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। क्यों नहीं ले सकती वो? अगर आई थिंक जो अंदर तीनों इतना मिलके रह रहे थे, बाहर आने के बाद कुछ तो उन्होंने सुना होगा, कुछ देखा होगा, शायद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो इतने बड़े डिसीजन पर आई। तो मुझे लगता है कि एंड पायल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी बाय द वे। हाँ, मैं कृतिका, अरमान और पायल, अगर आप मुझे बोलोगे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, अनडाउटेडली पायल। शी इज अ वुमन ऑफ ओपिनियन एंड शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, और अगर उन्होंने बाहर आके ये फैसला लिया है तो आई एम श्योर कुछ सोच समझ के लिया होगा। थैंक यू। समय की कमी है, बट लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि घर के अंदर आपके हिसाब से एक नाम अगर बोलो कि सबसे ज्यादा नकली घर के अंदर, वो कौन सा नाम आप लेना चाहोगे? नकली? हम्म। अह, यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। तो चलो 2 ले लीजिए या 3 ले लीजिए, कोई बात नहीं। व्हाटएवर यू फील कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। नकली, मुझे लगता है जो मेरे साथ लास्ट इंसिडेंट हुआ, इसलिए मैं हम्म। शिवानी बोलूंगी, क्योंकि वो हम्म। मेरी दोस्त, उन्होंने कहा कि वो मेरी दोस्त है, हमने हम्म। दोस्ती निभाई, कोशिश की निभाने हम्म। की। उनके साथ मेरे जो भी टर्म्स थे वो सारे अच्छे हो गए थे, हम्म। लेकिन जाने के टाइम पे उन्होंने जो मुझे एलिमिनेट करने के लिए जो शिद्दत से उन्होंने मुझे टास्क में हराने की कोशिश की, पर्सनल कमेंट्स पास करके, वो मुझे यस। थोड़ा सा चुभा। तो जाने के टाइम जब वो सैड फील कर रही थी, मेरा हम्म। हाथ पकड़ने की कोशिश दिखावा कर था। रही थी, तो मुझे लगा कि आपने इतनी शिद्दत से कोशिश की मुझे बाहर निकालने की, मैं कह भी रही हूँ कि मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगी, आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही हो और गंदे कमेंट्स पास कर रही हो। तो जब वो मेरा हाथ पकड़े, आई वाज लाइक क्यों, आप ही ने निकालने की कोशिश की, अब मैं जा रही हूँ तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? तो वो चीज मुझे थोड़ी सी नकली लगी। और मैं बहुत रियल रिएक्शन है, मैं चाहती तो मैं फेक बन के राइट। स्माइल देके आ सकती थी, बट ये मेरी शक्ल पे दिख जाता है एंड आई कांट बी You're very फेक। real that way and we're या, very proud of you. I थैंक hope यू। you continue with your excellent journey, and आपका शुक्रिया। बिग बॉस के घर के बाहर पहला तोहफा मेरे तरफ से, हाउ we have a स्वीट, special kurti for you, दिस इज तो सो मैं गिफ्ट हैम्पर है, स्वीट। and I wish शुक्रिया। you all the best for everything that you do in the थैंक future. यू, शुक्रिया। Thank you so much. That's a wrap on the Sunny G Show with your host Shubhajit, with the one and only Sana. We'll see you all with another interesting episode very soon. Another Big Boss episode rolling in. Thank you ओके so much. God बाय। bless. Take care. Stay safe, and thank you.